हाँ जी, मुखा राम राम। के ढंग है? ठीक हो सारे? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही होगी। तो आज बात कर लेते हैं कुछ टाइप के स्टूडेंट की जो आपके अंदर से ही हैं, आप लोगों में से ही हैं। पहली बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगी। साड़ी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि उनको यह है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरे पास डेडलाइन होगी और मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। और हो सकता है कुछ हद तक डेडिकेटेड पर्सन भी होगा, बट मैं मानती नहीं हूँ कि जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा हो डेडिकेटेड हो। लेकिन मान लेते हैं कि वो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है और नोटिफिकेशन आने के बाद वो पढ़ाई शुरू करेगा और वो इतना कॉन्फिडेंट है, उसको पता है उसका प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई कर रखी होगी इतनी, बस वो थोड़ा सा सीरियस नहीं हो पा रहा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आई है। प्री हो सकता है 0.5, 1, 2, 3 कितने मार्क्स से क्लियर हो, पर हो जाएगा। हो सकता है मेंस में वो रह जाए। 99% चांस तो यही है कि सम हाउ, चाहे 1 नंबर से रहे, पॉइंटर पे रहे, कैसे भी रहे, मेंस नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा है तो भगवान की इच्छा है अगर वो मेंस क्लियर कर ले तो। सेकंड टाइप के स्टूडेंट कौन से होते हैं जो आराम से अपनी पिछले साल से 5 महीने से 7 महीने से जब से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन दिन का उनका एक हिस्सा सिर्फ इस बात पे ख़राब हो रहा है, इन नेगेटिव थॉट्स पे ख़राब हो रहा है कि पता नहीं यार नोटिफिकेशन कब आएगी, पता नहीं साला पेपर कब होएगा, ये कब कमीशन नोटिफिकेशन निकालेगा, ये क्यों नहीं निकाल रहा है, इसको मार्च 31 में निकाल देनी चाहिए थी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। तो अपने दिन का हिस्सा इस चीज़ में ख़राब करते हुए वो ना चाहते हुए 2-3 दिन बाद कहीं ना कहीं प्रेशर का शिकार होता है और ना चाहते हुए नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आते हैं और मतलब कुल मिला के टाइम ख़राब हो रहा है। थर्ड कैटेगरी एंड द क्रीम, वो स्टूडेंट है जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नोटिफिकेशन कब आएगी और कब पेपर होएगा, क्योंकि वो रेडी हैं। वो डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, फोकस के साथ अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। उनके जीवन में तीसरा और कोई काम नहीं है। तो आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। और ये तो बात थी मजाक की, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो जिसको सिलेक्शन चाहिए ना, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए फाइनल, और उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्ज़ाम कब होएगा, मेंस कब होएगा, पूरी साल निकल जाएगी, नहीं। वो अपने इस अटैम्प्ट को काउंट करने के लिए बैठा है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देके। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे कॉलेज में ना एनुअल स्पोर्ट्स मीट थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरे सुपर सीनियर मतलब जो थर्ड ईयर में थे ना वो ट्रैक पे थे, और एक थर्ड ईयर के हमारे सीनियर मेरे साथ में बैठे थे, कुलड़िया सर उनका नाम था। तो रेस थी शायद 5 किलोमीटर की, तो फर्स्ट या सेकंड राउंड हुआ तो कुलड़िया सर भी लगा IP जीतेगा। मैंने कहा सर वो तो सबसे लास्ट में है। IP वॉज पास आउट फ्रॉम राई स्पोर्ट्स स्कूल। काफ़ी अच्छे हमारे सीनियर थे, हर स्पोर्ट्स में एक्सेल करते थे, पता नहीं कैसे यार। तो बोल IP जीतेगा। मैंने कहा सर सबसे लास्ट में IP सर। क्या तू देख ना, रेस तो ख़त्म होने दे। मैंने कहा ठीक है। जब राउंड्स चल रहे थे, यू वॉन्ट बिलीव, जब लास्ट राउंड था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने किलोमीटर की रेस थी, बट लंबी थी इतना पता है। तो जब लास्ट राउंड था ना, IP सर वॉज द विनर। और जो सेकंड रनअप थे ना, वो कम से कम 300 मीटर पीछे थे IP सर से। पता है क्यों? क्योंकि IP सर जब रेस स्टार्ट हुई सेम पेस से वो दौड़ रहे थे, सेम पेस से। उन्होंने ना स्टार्टिंग में तेज़ भागे, ना वो लास्ट में तेज़ भागे, ना वो बीच में तेज़ भागे, वो अपनी सेम स्पीड को मेंटेन किए हुए थे। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चा सेम अपने 6 से 8 आवर्स डेली डीप वर्क डेडिकेटेड होके अगर अपनी स्टडी कर रहा है, इवेंचुअली पता है उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद।